राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर्स सभी बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, माता जगदम्बा के प्रोटेक्शन सेट में हैं। एक अभेद दुर्गा कवच हमेशा आपकी रक्षा करता है। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपके आभा मंडल को क्लेंज करना चाहूँगी। तो आप अपना कीमती 1 मिनट निकाल लीजिए प्लीज़, और आप ना एकदम कंफर्ट हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए और अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए। ओके, बस आप ये महसूस कीजिए कि एक नकारात्मक शक्ति, एक ब्लैक एनर्जी आपके शरीर को छोड़कर जा रही है। एक पावरफुल ऊर्जा, डिवाइन ऊर्जा, एकदम गोल्डन ब्राइट कलर की, वो आपके शरीर में, आभा मंडल में प्रवेश कर रही है, आपको शुद्धता प्रदान कर रही है। ओके, चलिए। और जो भी नेगेटिविटी जहाँ से आई उसको वहीं पर 100 टाइम मिलियन करके फेंक दीजिए। प्लीज यूनिवर्स सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली। स्वास्थ्य पावरफुल एनर्जी इनको प्रदान कीजिए, इनके शरीर को प्योरीफाई। ओके, यकीन मानिए ये बहुत पावरफुल है। धीरे धीरे आपको चेंजेस दिखेंगे। ओके, तो आज की रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं ईश्वर आपके लिए क्या गाइडेंस ला रहे हैं, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, ईश्वर का पहले आप ध्यान कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहला एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे लिए, मेरे मन में एक आ रहा है। अगर आप लोग कुछ करना चाह रहे हो, कोई ऐसा काम जिसकी आपने तैयारी कर ली है, मतलब आप एकदम तैयारी में हो कि मुझे करना है, ठीक है, और जब आप उस काम को सोचते हो कि करूँ स्टार्ट करूँ, या तो कुछ अड़चन आ जा रही है, या तो आपको कॉन्फिडेंस लेस हो जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम होगा कि नहीं होगा, अगर मैं करता हूँ तो कहीं लॉस ना हो जाए, अगर आपको किसी को प्रपोज करना है, अगर आपको कुछ भी है तो आप अप्रोच करना है, तो आप सोच रहे हो कहीं वो रिजेक्ट ना कर दें। तो इस टाइप का कुछ भी सिनेरियो आपकी लाइफ में चल रहा है। कोई ऐसी चीज़ जिसको आप करना चाह रहे हैं सिद्धस से, आपका मन भी बना है करने का, लेकिन आप किसी डाउट के चलते, किसी कंफ्यूजन के चलते नहीं कर पा रहे हो, तो ईश्वर आपसे कह रहा है कि आप उस काम को कर लीजिए। डेफिनेटली उस काम में आपको सफलता मिलेगी। जो भी चीज़ है वो सिनेरियो तो आप ही जानते हो कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है। तो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आप उस काम को कर लीजिए, आपको सफलता उसमें मिल जाएगी, पहला। ओके, और दूसरा मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में धन से संबंधित जो भी समस्या है ना, अब वो उसका समाधान हो रहा है। आपने पास्ट में जितने भी स्ट्रगल किए हैं, जितनी भी मेहनत की है अपने कैरियर के लिए, अपने मतलब कि अपने फाइनेंशियल के लिए, अपने कैरियर के लिए आपने जितनी भी मेहनत की है, आपकी वो मेहनत रंग लाने वाली है। आपके काम में भारी मात्रा में वृद्धि, तो आपकी काम में ना भारी मात्रा में वृद्धि होने वाली है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पर ना आपको बड़े लेवल पे काम मिल सकता है। आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी इस टाइम पे अपने वर्क प्लेस पे। आपका जो भी काम है ना,
वो बहुत एक्सपेंस होने वाला है। आपको धन की भारी मात्रा में वृद्धि होने वाली है। ठीक है, आपके कैरियर में बहुत वृद्धि होने वाली है। धन के क्षेत्र में आपको भारी सफलता प्राप्त होने वाली, धन के क्षेत्र में आपको भारी मात्रा में सफलता प्राप्त होने वाली है। किसी किसी को मैं देख रही हूँ कोई ईश्वर से बड़ा फरियाद कर रहा है। किसी के पार्टनर इस दुनिया की चकाचौंध में, मतलब कि किसी और, मतलब चकाचौंध के चलते आप समझ लीजिए कि आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहे हैं। तो किसी के पार्टनर इस चीज़ के चलते आपको छोड़ कर के मतलब कि गए हैं। तो कुछ ऐसा सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि किसी के पार्टनर अभी उनके पास नहीं है और उनके पार्टनर मल्टीपल चॉइस थी उनके पास, है ना। तो आपके पार्टनर ने शायद आपको एक ऑप्शन में रख दिया था और वो कहीं और उनका ध्यान भटका है। आपके पार्टनर उधर अट्रैक्ट हुए हैं, गए हैं, जिसके चलते आप बहुत डिसअपॉइंट हुए हो। प्रेजेंट टाइम में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा उदास दिख रहे हो मुझे। ओके, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने ना हमेशा अपने पार्टनर के लिए आप बहुत ही ज़्यादा गिवर एनर्जी में रहे हो, बहुत ही ज़्यादा। आपने अपने से पहले अपने पार्टनर को रखा है। मतलब आप डेडिकेटेड थे अपने पार्टनर के लिए, जैसे बोलते नहीं, पूर्ण निष्ठा से समर्पण। आपका रुझान, आपका झुकाव अपने पार्टनर की तरफ बहुत था, ऐसा ज़्यादा लगाव था आपका। तो आपको इस चीज़ का बहुत डिसअपॉइंटमेंट है कि आखिर आपके पार्टनर मतलब क्यों गए, क्या कमी रखी थी मैंने, क्या कमी कर दी थी। तो आप इसी चीज़ को सोच रहे हो बहुत ही ज़्यादा और आज आप बहुत दुख में हो। इवन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको मतलब सोशल गैदरिंग करना, लोगों से बातचीत करना नहीं पसंद आ रहा है। जैसे एक हाल हो जाता है ना कि कमरे में खुद को बंद कर लेना, आइसोलेट कर लेना, किसी से मिलना जुलना नहीं, बस शांत शांत रहना। ठीक है, आपने खुद को चुप चुप सा कर लिया है, अकेला कर लिया है। तो इवन आपके पास कोई और भी अगर आपको कोई भी अप्रोच कर रहा है तो आपको वो नहीं चाहिए, आपको आपका पार्टनर ही चाहिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पार्टनर जो इस भीड़ में खो गए थे कहीं पर और उनका जो मतलब कि अट्रैक्शन हो गया था, तो आपके वही पार्टनर आपके पास वापस लौट रहे हैं, जिसका मैं देख रही हूँ। पास्ट में ना आपके साथ बहुत दुख हुआ है, आपको इनके चलते, आपको इनसे रिजेक्शन फील हुआ है, आपको ऐसा लगा ना कि उन्होंने धोखा दे दिया है आपको। तो इसके चलते मैंने पास्ट में देख रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा दुख उठाया है आपने, आप बहुत परेशान हुए हो। इवन आपने बहुत ही अपने तरफ से आपने बहुत कोशिश की। आप कोई तो ऐसे रहे हैं जिन्होंने बहुत जानने सुनाने की कोशिश भी की कि ऐसा क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा वैसा। और कुछ लोगों ने भारी मात्रा में टैरो देखना शुरू किया है, बदल बदल के टैरो, कुछ तो मिले, कुछ तो पता चले, है ना। जगल किया है आपने बहुत ही ज़्यादा। समझ लीजिए कि आपने एक वो कष्ट झेला है थर्ड पार्टी वाला। ठीक है, तो आपके वही पार्टनर आपके पास वापस लौट रहे हैं। ओके, अपना कप ऑफ लव लेकर के आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं और आपके जीवन में अब ना ही पैसों की कमी रहेगी और ना ही प्यार में, क्योंकि आपके जो एक पार्टनर है ना, वो आपके साथ एक बहुत ही हैप्पी फैमिली देखते हैं। बहुत ही अबंडेंस आने वाला है आपके लव लाइफ में भी और आपके कैरियर में भी। ओके, ईश्वर आपको इधर भी आगाह कर रहे हैं कि आप कुछ धोखेबाज लोगों से बचना है आपको। ठीक है, कुछ ऐसे धोखेबाज लोग जो कि जिनमें आपके शत्रु भी शामिल हैं, तो कुछ आपके अपने भी शामिल हैं। आपको ऐसे लोगों से बचना है, ईश्वर आपको ये एडवाइस दे रहे हैं। इस बीच कुछ दिन तक आपको बहुत ही संभल करके अपना हर एक चीज़, अगर आप कोई बातें शेयर कर रहे हो तो बहुत सावधान हो करके आपको ये पूरी जांच पड़ताल कर लेनी है कि आप कहाँ हो, किसके सामने बोल रहे हो, है ना। आपको इस टाइम पे धोखा मिल सकता है किसी अपने की तरफ से भी, और आपके कोई हेटर्स एनिमीज़ की तरफ से भी, आपके कॉम्पिटिटर की तरफ से भी
अगर आप वर्क प्लेस में भी आपको मतलब कहीं ना कहीं से आपको कुछ धोखा की संभावना अभी जो लग रही है, इसलिए आपको ईश्वर पहले से अलर्ट कर रहे हैं। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि इधर बीच आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। अगर आपका दिल अगर बोल रहा है कि ये इंसान सही है तो आप समझना, क्योंकि इधर बीच आपकी इंट्यूशन पावर आपको मदद करेगी और आपको अपनी इंट्यूशन को निगलेक्ट नहीं करना है। अगर आपका मन बोल रहा है कि नहीं ये काम मत करो तो आप उस काम को मत करना। अगर आपका मन बोल रहा है कि इस पर भरोसा ना करो तो आप उस पर भरोसा मत करना, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपकी हेल्प करेगी और आपकी इंट्यूशन ही आपको बचा ले जाएगी। आपको धोखा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये इधर भी कोई तो है जो आपको धोखा देने की फिगार में बैठा है आँख खड़ा करके, ठीक है। कोई आपका नुकसान करवाना चाहता है, क्योंकि आप नोटिस करो ये ऐसा कौन इंसान है जिसको आपके नुकसान में फ़ायदा हो जाता है। ये वैसा ही इंसान है जिसको आपके नुकसान में फ़ायदा हो रहा है, तो ये आपका नुकसान कराना चाहता है। ओके, इधर भी आपके माइंड में मल्टीपल थॉट्स आ सकते हैं, ठीक है। आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आप एक साथ बहुत सारे काम पर हाथ मत फैलाइएगा। मतलब आपको लगे ना ये भी कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, अच्छा ये भी स्टार्ट कर लेता हूँ, ये भी स्टार्ट कर लेता हूँ, इसको भी कर लूँगा। तो ईश्वर कह रहे हैं ऐसा मत करना, ठीक है। जब तक तुम्हारा एक काम पूरा नहीं हो जाए तब तक दूसरे काम पर मत कूदना, नहीं तो बहुत परेशान हो जाओगे, रायता फैल जाएगा और कोई काम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। तो एक टाइम पे एक काम ही लेना और फिर उस काम को पूरा करके तब दूसरे काम पे कूदना, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो चाहे वो कोई वर्क हो। ओके, जब एक चीज़ पूरी 100% कंप्लीट हो जाएगी तभी दूसरी चीज़ में आगे बढ़ना, नहीं तो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आप ना फेड अप हो जाओगे, सारा मिक्सड अप हो जाएगा, कोई काम आपका फिर टाइम से पूरा नहीं हो पाएगा, सब में डिलेज हो जाएंगी, ठीक है। तो इधर बीच ना आपको थोड़ा सा अपने माइंड को कंट्रोल पे रखना है, शांत रखना है, क्योंकि इधर बीच आपका जो माइंड है ना वो आपके पास, क्योंकि काम बहुत आएंगे, है ना, बहुत भारी मात्रा में काम आएंगे, लग्जरी भी आएंगी। तो इसलिए आपको समझा रहे हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स मूड में काम करना, सारे काम को एक साथ निपटाने की कोशिश मत करना, एक काम पूरा करने के बाद दूसरा काम उठाना, ताकि आपको प्रॉपर टाइम से आपके काम हो जाए, ठीक है। आपके धन में भारी मात्रा में वृद्धि होने वाली है, ठीक है। अभी तक जो आपको मेहनत के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था ना, रिज़ल्ट मिलता भी था तो बहुत लाइट वे में, बहुत आपके हाथ में, मतलब कोई मोटा काम नहीं लग रहा था आपके हाथ में, छोटा मोटा काम लग रहा था जिसमें थोड़ी बहुत इनकम जनरेट हो रही थी, बहुत भारी लेवल है, मतलब हैवी मात्रा में आपको पैसे नहीं मिल पा रहे थे। तो अब आपके पास ना कोई मोटा काम का पैसा आएगा, मतलब मोटा काम आएगा, उसमें भारी पैसा आपको मिलेगा, कोई ऐसा काम आपके पास आने वाला है, ठीक है। और ईश्वर आपको ये भी समझा रहे हैं कि आपके पास ना पैसे भरमार आ जाएंगे, तो आपको पैसे की कदर करनी है ना। आपको फिर वो हाल नहीं करना है कि अब पैसे, आप किसी के बहुत पैसे आ जाते हैं इंसान उड़ाने लग जाता है, क्योंकि आप ना हो, आप थोड़ा सा वैसे काइंड पर्सनालिटी हो, मतलब कि कंजूस टाइप के नहीं हो, आपका हाथ छुट्टा है, खुला हाथ है आपका, लुटा देते हो। तो इसीलिए ईश्वर कह रहे हैं कि जब पैसे आपके पास आएंगे तो आपको वो, मतलब कि बहुत ही, ये भी नहीं है कि आपको नहीं खर्च करना है, खर्च करना है, बट उड़ाना नहीं है, ज़बरदस्ती का पैसे को पानी की तरफ बहाना नहीं है, ईश्वर आपको ये समझाना चाह रहे हैं। ओके, और इस टाइम पे पता है आपका स्टेटस बढ़ने वाला है, आपके ज्ञान में वृद्धि होने वाली है, आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो कि लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके फॉलोवर्स, आपकी फ़ैन फॉलोइंग्स बढ़ने वाली है, आपकी नॉलेज में इतनी वृद्धि होगी कि अगर आप किसी को कुछ बताओगे ना, कोई एडवाइस दोगे तो लोग उसे सुनेंगे, फॉलो करेंगे, इवन लोग आपके पास आएंगे भी एडवाइस लेने के लिए, क्योंकि आपकी एडवाइस जो है ना उनके कारगर होने वाली है, लोगों के, आपकी दी हुई एडवाइस लोगों को बहुत ही फ़ायदा देने वाली है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया होने वाली है। आप नोटिस करना आपकी बातों में, आपकी वाणी में प्रभाव आने वाला है। अगर आप, जैसे आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो कि लोग अपनी समस्या लेकर के आपके पास आएंगे समाधान मांगने के लिए, और आपकी जो समाधान बताया होगा ना वो लोग अप्रिसिएट करेंगे। आप इस लेवल के इंसान होने वाले हो, बहुत अच्छा इंसान होने वाले हो, एक जेंटलमैन काइंड। ओके, जेंट्स के लिए मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि जो कुछ जो जेंट्स हैं यहाँ देख रहे हैं,
मेल पर्सन के लिए, तो आपके लिए एनर्जी बहुत ही ज़्यादा आज के रीडिंग में मुझे पता नहीं क्यों ज़्यादा मेल की एनर्जी बहुत आ रही है। ठीक है, तो जो मेल पर्सन है तो आप एक बहुत ही जेंटल काइंड पर्सनालिटी होने वाले हो। ठीक है, आपका ऑरा बहुत प्रभावित होने वाला है, आप एक बहुत एनर्जेटिक महसूस करोगे। ओके, आप ना इनर वर्क भी करने वाले हो। आप प्रेजेंट टाइम में ईश्वर आपको इतना स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आप ना अपना इनर वर्क करोगे। और आप ये बहुत टफ होता है क्योंकि आप ना जैसे कि पढ़ाई लिखाई कर लेना, कोई चीज़ पढ़ना समझना ये तो सही रहता है, लेकिन एक अपने आप को साधना है ना, अपनी ईगो अपने हाथ में रखना, अपना एग्रेशन, अपने गुस्से को पी जाना, अपने आप को कंट्रोल में कर लेना। ठीक है, अपने मतलब अपने रिमोट अपने हाथ में ले लेना। तो ईश्वर अब आपको ना ऐसा एक इंसान बनाने वाले हैं कि आप सेल्फ कंट्रोल कर लोगे, है ना। प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे कि आपको कोई गुस्सा नहीं दिला पाएगा। आपको इतना अपने आप पे इतना कंट्रोल रहेगा आपका कि आपने इतना अपना इनर वर्क कर लिया है कि अब आपको गुस्सा नहीं आता। और किसी किसी के साथ तो ये है कि अब आपको गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको ना गुस्सा आएगा, ना ही आपको एग्रेशन होगा, ना ही आपको चिढ़ होगी। किसी के साथ तो ये भी है कि आपको दूसरों से मतलब ही नहीं होगा। दूसरे प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आपको ये रहेगा कि भाई मुझे अपना देखना है, अपना काम करना है। ओके, आप बहुत ही लगन से अपना वर्क प्लेस में काम करने वाले हो। आपके कैरियर में ना स्टेबिलिटी आ रही है, और जितनी स्टेबिलिटी आपके कैरियर में आ रही है उतनी ही लगन से आप अपना काम भी करोगे। आप मुझे सीरियस होते हुए दिख रहे हो। अगर आप जैसे एक ऐसे इंसान भी वैसे हो ना, जैसे मान लो अगर आपके अंदर चुलबुलापन ज़्यादा था, आप बहुत सीरियस ले होकर के अपना काम नहीं करते थे, बहुत सीरियस नहीं लेते थे, करते थे, लेकिन यही नहीं कि आप मतलब कि दिन रात काम में एक कर दिया आपने। आपका वो हिसाब अगर नहीं रहा है पास्ट में, तो प्रेजेंट में ऐसा होने वाला है कि आप अब अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड रहोगे, बहुत ही सीरियस होकर अपना काम करने वाले हो आप। ओके, तो ईश्वर आपको इसीलिए कह रहा है कि आपके पास काम की कमी नहीं होने वाली है, भारी मात्रा में काम आएगा, भर भर के काम आएगा। तो आपको ये करना है कि आपको सारे काम इकट्ठा नहीं सॉर्ट आउट करने हैं, एक के बाद एक काम पूरा करने के बाद दूसरे काम में कूदना है। आप ऐसा करोगे तो आपके काम में डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, सेलिब्रेशन मूवमेंट आएगा। आप अपने काम के लिए सेलिब्रेट करोगे क्योंकि सफलता मिलेगी आपको। अगर आप कोई टीम वर्क कर रहे हो, है ना, कंपेनियनशिप में कोई काम कर रहे हो, जैसे जिसको बोलते हैं कि वर्ड नहीं आ रहा है मुझे, क्या बोलते हैं, जैसे 2-3 लोग मिलके एक कंपनी चलाते हैं ना, मुझे ध्यान बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो अगर जैसे मान लीजिए 2-3 लोग आप लोग मिलके कोई काम स्टार्ट किया है आपने, पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, टीम वर्क कर रहे हो, तो उस काम में आपको सक्सेस मिलने वाली है। ओके, भारी मात्रा में आप लोग सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो। प्रेजेंट टाइम में आपके लाइफ में सेलिब्रेशन मूवमेंट आ रहा है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कलीग्स, अपने सिबलिंग्स, अपने फैमिली मेम्बर्स, किसी के साथ मतलब आप इंजॉय बहुत करते हुए दिख रहे हो, पार्टी सार्टी बहुत अटेंड करने वाले हो, है ना। एक सेलिब्रेशन मूवमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, आप बहुत सेलिब्रेट करने वाले हो। और ईश्वर आपको यही समझा रहा है कि आप ना मतलब आप एक स्वीट काइंड मतलब बहुत प्यारे इंसान हो, ज़्यादा लोड नहीं लेते हो, है ना, और एक ईश्वर पर समर्पित रहने वाले इंसान हो। आपको ईश्वर पर भरोसा बहुत रहता है। तो इसीलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि इधर भी आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आपको ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि केयरलेस नहीं होना अपने किसी भी काम के लिए, है ना। ईश्वर आपको यही समझाना चाहते हैं कि चाहे वो आपका रिश्ता हो, क्योंकि जैसे जब कोई भर भर के कोई चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं तो हमको लगता है अरे ये तो मेरे पास आ गई, तो उसके बाद क्या होता है कि हम दिमाग से फ्री हो जाते हैं। तो ईश्वर आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि आपको केयरलेस नहीं होना है इधर भी, ना ही अपने काम में, ना ही अपने कैरियर में, ना ही अपने रिश्ते में, आपको केयरलेस नहीं होना है।
ओके, आपको एकदम पूरे डेडिकेट होकर के अपना काम करना है। अगर आपका रिश्ता है तो आपको अपने रिश्ते में पूरा टाइम देना है, ध्यान देना है। ओके, क्योंकि द फूल की एनर्जी आ रही है आपके लिए, तो ये आपको यही कह रही है कि आपको ना बहुत मनमौजी नहीं होना है कि बस जो मन में आया है करे जा रहे हैं और कोई फ़र्क नहीं हमें, अगला खुश हो रहा है दुख हो रहा है, नहीं। इधर भी आपके जो अपने हैं ना, जैसे आपकी माता पिता, आपके वेल विशर्स, जिसको आपको जिस पर भरोसा है कि ये बंदा मेरा सिर्फ अच्छा ही चाहता है, तो अगर वो आपको कुछ समझाएंगे तो आप समझना, आप उनकी बातें मानना। इधर भी आपके जो अपने हैं, दिखावा के अपने इंसान नहीं, जो रियल फेस में आपके अपने हैं, जो आपका हितैषी हैं, जो आपका भला चाहते हैं, अगर ये आपको कुछ गाइड करेंगे, कुछ समझाएंगे, तो आपको समझना है। ठीक है, आपको ईश्वर ये कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी आपको अब खुद लेनी है। आपको ये नहीं करना है कि अरे चलो ठीक है, ऑफिस में अगर कंपनी है, कंपनी में चलो पापा संभाल लेंगे, भाई संभाल लेगा, वो सब है देखने वाले, वो कर लेंगे, जो नहीं बचेगा वो मैं देखूंगा। आपको ये नहीं करना है। आप कंपनी है आपकी, आपका कोई बिजनेस है, आपको कोई काम है, तो आपको कलीग्स के भरोसे, दूसरे के भरोसे आपको अपना काम नहीं छोड़ना है। आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठानी है। ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं, ठीक है, कि ये टाइम ऐसा है कि इस टाइम आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठानी है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। ठीक है, और आपके कोई भी अपने आप को कुछ समझाते हैं तो वो आपके अच्छे के लिए समझाएंगे, तो आपको उसे समझना है, आपको उसे डिनाई नहीं करना है। ठीक है, आपके लिए ये एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड दिख रहा है कि आप पर ईश्वर की असीम कृपा है। आप ईश्वर के बहुत प्यारे बच्चे हो, आपका दिल भी बहुत प्यारा है, साफ है, बच्चों वाला है। आपके जीवन में एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होगा सब कुछ। ठीक है, तो आपको ईश्वर यही कह रहे हैं कि जैसे कि आपका कैरियर वगैरह बहुत लगन से आप आगे बढ़ाना, केयरलेस मत होना किसी भी चीज़ में, इसको आपको ईश्वर यही समझा रहे हैं। ओके, तो ठीक है, चलिए देखते हैं। आज मैं आपके लिए निकालती हूँ डिवाइन मैसेज। ओके, आज के रीडिंग के लिए आपके लिए देखती हूँ डिवाइन मैसेज, ईश्वर की तरफ से आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है। रेडी? पहला डिवाइन मैसेज है, अर्जी स्वीकार कर ली गई है। आपने ईश्वर से कोई विश मांगी थी, कोई प्रार्थना किया था, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं आपकी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। ओके, तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। कोई आपके लिए सॉन्ग गा रहा है, आप इतने ब्यूटीफुल हो, इतने हैंडसम हो, वो क्या कर सकते हैं, वो बोल रहे हैं आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे अप्रोच करें, आप तक कैसे पहुँचे। आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ओके, तो आपके शत्रु जो बहुत उड़ रहे थे, उनके पंख अब काट दिए जाएंगे। उनकी क्रिया उन्हीं पर उल्टी पड़ गई, उलट गई, बैकफायर हो गया। समझ में आया? जो भी आपके हेटर्स हैं, आपके एनिमीज हैं, वो आपके ऊपर जो भी क्रियाएं, तंत्र ब्लैक मैजिक वगैरह गंदी चीज़ें कर रहे थे ना, ईश्वर कह रहे हैं उनकी क्रिया उन्हीं पर उलट गई। ओके, बैकफायर कर दिया गया चीज़ें, आप निर्भय हो जाओ। मंदिर में झाड़ू का दान करें। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको मंदिर में झाड़ू का दान करना है। गाय को गुड़ रोटी खिलाएं। ईश्वर का गाइडेंस है ये आपके लिए। भाई ईश्वर का बहुत गाइडेंस आ रहा है। काले कुत्ते को दूध रोटी खिलाएं या बिस्किट खिलाएं, आई डोंट नो। देखो, ये ईश्वर आपको बहुत सारे गाइडेंस दे रहे हैं, ऐसा क्यों पता नहीं। काले सफ़ेद कंबल का दान करें। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी का राहु बहुत एक्टिवेट है। ये सारे उपाय राहु के हैं। काले सफ़ेद कंबल का दान करें, और ये जो डॉगी हैं, डॉगी को दूध रोटी खिलाएं, बिस्किट खिलाएं। ओके, गाय को गुड़ रोटी खिलाएं। तो ये किसी का सूर्य उर्य का भी कुछ चल रहा है। देखो आ गया ना, देखो कंफर्मेशन, सूर्य को रोज़ जल चढ़ाएं। तो किसी का सूर्य ग्रह का कुछ चल रहा है सिनेरियो, किसी का राहु का चल रहा है। तो ये ईश्वर आपको बता रहे हैं, सूर्य देव को जल चढ़ाने से भी आपका सूर्य एक्टिवेट होगा, गाय को गुड़ रोटी खिलाने से भी। और ये जितना ये जो डॉगी को खिलाना है, कंबल दान करना है, ब्लैक चीज़ का जो दान है, ये राहु से एक्टिवेटेड काम है। शायद आपके जीवन में राहु का प्रभाव ज़्यादा है। शिव शक्ति डीएनए, तो कोई यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है या आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलने वाला है।
आई एम स्कैर्ड यू विल रिजेक्ट मी। तो किसी को ये डर लग रहा है कि आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, किसी को बहुत परवाह है आपकी भाई। बात कर लीजिए कौन है ये। दे वॉन्टेड टू स्पॉइल योर इमेज बट पीपल स्टार्टेड हेटिंग देम। समझ में आ रहा है? वो आपकी इमेज डाउन करना चाहते थे, आपको बदनाम करना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या, पब्लिक उनसे ही नफ़रत करने लग गई, लोग उनसे ही नफ़रत करने लग गए। वो क्योंकि लोगों को पता है ना कौन सही है कौन गलत है। ओके, अपने बालों को किसी को टच ना करने दें। इधर बीच आपको अपने बालों की रक्षा करनी है, आपको किसी को बालों को टच नहीं करने देना है। आपके शत्रु असहाय महसूस कर रहे हैं। ओके, आपके शत्रुओं को ऐसा लग रहा है कि अब आपके ऊपर उनका कोई जादू नहीं चल रहा, इसलिए वो असहाय महसूस कर रहे हैं। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज़ हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। कोई आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है, बहुत प्यारा सॉन्ग है ये, ठीक है, सुनिएगा ज़रूर। प्लीज़ फॉरगिव मी, सेकेंड चांस। देखिए कोई सुना रहा है गाना और माफ़ी भी मांग रहा है आपसे, सेकेंड चांस मांग रहा है कोई आपसे कोई सच छिपा रहा है। देखिए बॉडी पेन वैनिस, किसी के शरीर में अगर कोई दर्द है तो वो गायब हो जाएगा। ओके, रिमूव्ड ऑल ब्लैक मैजिक यू हैव बीन प्रोटेक्टेड। जितनी भी ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर किया कराया सब खत्म, आप प्रोटेक्शन शील्ड में हो ईश्वर के। तुम अच्छा ये सॉन्ग में गा के सुनाऊं। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। कोई रोमांटिक लवर है आपके लिए ये सॉन्ग गाना जा रहा है, आप सुनिएगा जरूर ये गाना, ठीक है। योर मनी ब्लॉकेजेस हैज़ बीन लिफ्टेड। आपकी जो पैसों से धन संबंधित समस्या थी, जो ब्लॉकेजेस थी, ख़त्म हो गई यहाँ से, ठीक है। अब फैसला आपके हक में होगा, आपको न्याय मिलेगा, ईश्वर ने बोला है, ठीक है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करें, ईश्वर आपसे कह रहे हैं। ये अगेन सॉन्ग, लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो ना हो। भाई कोई तो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है। आई एम मैड अबाउट यू, लो आ गया, योर क्रेजी लवर। कोई तो है जो मैडली आपका पागल है भाई, यहाँ पे तो मैं ये तो श्योर है कि कोई तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आपका दीवाना है। ओके, तो कैसी लगी आपको आज की रीडिंग, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तो कल के लिए राधे राधे। और आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, मिलते हूँ कल नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे, आप लोग बहुत 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 खुश रहिए।